मैं आपके सामने शनि के ट्रांजिट इफेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूं इस समय। ये कॉम्प्लीमेंट्री वीडियो है आप सबके लिए। ये कॉम्प्लीमेंट्री वीडियो इसलिए कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हमारा प्रीमियम कंटेंट है और प्रीमियम कंटेंट इसी तरह के होते हैं जिसमें आपको पूरी तरह डिफाइन किया जाता है पूरे कंटेंट के बारे में। जो भी, चाहे वीकली वीडियो है, मंथली फोरकास्ट है, वीकली फोरकास्ट है, ईयरली फोरकास्ट है, जो भी हमारे कंटेंट होते हैं वो इसी तरह के होते हैं। इवन जो मेरी प्राइवेट कंसल्टेशन होती है वो इसी तरह की होती है। उसमें आपको पूरा कोर तक समझाया जाता है व्हाट इज व्हाट। उसके बाद अगर वो पॉजिटिव है नेगेटिव है उसके बारे में डिफाइन किया जाता है। फिर उसके बाद आपको रेमेडीज दी जाती है। ऐसे अकेला नहीं छोड़ा जाता कि ये नेगेटिव हो गया तो हो गया और अब क्या करें, हाय तौबा। नो, उस पर आपको कैसे डील करना है, पहले पता कैसे लगेगा आपको कि ये प्लैनेट इफेक्ट का इफेक्ट नेगेटिव है, हाउ यू विल फाइंड आउट, उसको कैसे क्योर करना है, कैसे उसको आपने नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करना है। वो एस्ट्रोलॉजी साइंस है। उसके लिए कोई उपाय पद्धति आपसे शेयर की जाती है। कौन सी मंत्र साधना आपको करनी चाहिए वो आपको बताया जाता है। शनि का गोचर मार्च 2025 के अंदर है। शनि का गोचर बदलेगा। 29 मार्च को शनि ने राशि परिवर्तन करना है पूरे 2023 जनवरी के बाद। तो वो आपके लिए क्या लेकर आएगा? शनि का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? शनि रिप्रेजेंट करता है कर्म को, शनि रिप्रेजेंट करता है वर्क को, शनि रिप्रेजेंट करता है करियर को, स्टेटस को, प्रेस्टीज को, ऑनर को, आमदन को, रिसोर्सेज को, प्रॉपर्टी को, वेल्थ को, एसेट्स को, लाइफ स्पैन को, हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज को, डेथ के क्राइसिस को, ट्रॉमा को, ग्रीफ को, दुख को, हार्ड वर्क के रिवार्ड को। शनि रिप्रेजेंट करता है पूरे सर्विस सेक्टर को। शनि रिप्रेजेंट करता है प्रोफेशन को, करियर को, मर्चेंडाइज को। तो शनि का गोचर 2025 के अंदर जो 29 मार्च को शनि ने राशि परिवर्तन करना है वो आपके लिए क्या लेकर आएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा स्टेटस, प्रेस्टीज, ऑनर, एम्प्लॉयमेंट, जॉब, करियर इसी के ऊपर बेस्ड है। जो फ्लो ऑफ मनी है, फाइनेंशियल बैकिंग है, मनी मनी मनी, ये सब इसके ऊपर बेस्ड है। तो उस पर बड़ा ध्यान देना होगा। आपकी जो औकात है दुनिया में वो शनि के ऊपर बेस्ड है। तो शनि का गोचर जो परिवर्तन होने वाला है ये आपके लिए क्या लेकर आएगा? ट्रांजिट शनि का अष्टम भाव में जाएगा 29 मार्च 2025 से लेके 3 जून 2027 तक। शनि अष्टम भाव में जाएगा, पाइसेस में जाएगा। शनि अष्टम भाव में, चाहे आपका राइजिंग साइन लिए हो, चाहे आपका चंद्र राशि लिए हो, शनि अष्टम भाव में जाएगा। शनि की ढैया की शुरुआत होगी और ढैया 2.5 साल की होती है। अब शनि की अष्टम भाव में ढैया होगी। पाया शनि का लोहे का है तो प्रिपेयर करें अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस के लिए। शनि का पाया इस साल लोहे का आया है तो अपने आप को चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर करें, ऑब्स्टेकल्स के लिए प्रिपेयर करें। बहुत बड़े चैलेंजेस को फेस करेंगे, बहुत बड़े ऑब्स्टेकल को फेस करेंगे, बहुत सारा स्ट्रेस भी होगा, हेल्थ के कॉम्प्लिकेशन भी होंगे, खर्च बहुत ज़्यादा होगा, आमदन के रिसोर्सेज भी ऊपर नीचे होंगे। कई बार आप बहुत सारे हर बनते बनते काम में अड़चने आएंगी, कई काम नहीं भी बनेंगे, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन भी आएंगी, लाइफ को लेके, लक को लेके, प्रॉस्पेरिटी को लेके सडन एक्सपेंडिचर आएंगे। घरेलू जिंदगी के अंदर तूफान मचा होगा, लड़ाइयाँ झगड़े बहुत होंगे, टू मच अपोजिशन होगी। इस टाइम के अंदर आप कॉमन सेंस, अप्लाइड विजडम को अप्लाई करें तो ठीक होगा। इस टाइम के अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आएंगी, हर बनते बनते काम में देरी होगी, सीक्रेट टेंशन बहुत सारी आएंगी। कई बार आप बहुत सारी बातें होंगी जो किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहेंगे। इस टाइम के अंदर आपको अपनी फैमिली रिलेशनशिप को ध्यान देना होगा। बहुत सारे मैटर्स होंगे जिनको डील करना पड़ेगा। अपने आप को लिविंग कॉन्फ्लिक्ट से बचा के रखें, पारिवारिक लड़ाइयों झगड़ों से बचा के रखें। खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे, हेल्थ कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा होगी, बहुत सारे फटीग को फेस करना पड़ेगा, फ्लो ऑफ इनकम को भी ध्यान देना पड़ेगा। हर बनते बनते काम में अड़चने आएंगी, कई बार काम नहीं भी बनेंगे, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आएगी। हेल्थ का ध्यान रखें, स्किन का ध्यान रखें, चमड़ी का ध्यान रखें, बोन्स को, डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर ध्यान रखें। खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत आपकी एबिलिटी को रेगुलाइज किया जाएगा, अप्रिशिएट किया जाएगा। प्रोफेशनल लोग उसको मानेंगे, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसको मानेंगे। कई बार जॉब में बदलाव आ जाएगा, जॉब बदल जाएगी, कारोबार में तब्दीली आ जाएगी। इस टाइम के अंदर अपने आप को किसी कोर्ट केस में इन्वॉल्व ना करें। कई बार कोई चीज़ भी आपके मन के मुताबिक नहीं होगी, कोई इच्छा के मुताबिक नहीं होगी, एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं होगी। इस समय अपने आप को एक्सीडेंट से, चोट से, लेग्स में प्रॉब्लम से, किसी चोट वोट से बच के रहे, फाइन, पेनल्टी, पनिशमेंट से बच के रहे। पर्सनल रिलेशनशिप में तू मैं ना हो जाए।
आपके पर्सनल मैरिज के अंदर लड़ाई झगड़े शुरू ना हो जाए, दोस्तों मित्रों के साथ झगड़ाना शुरू हो जाए, आप अपने आप को किसी आर्गुमेंट और लिविंग कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व ना करें। इस समय लीगल कॉन्फ्लिक्ट से बचें। प्रोफेशनल अचीवमेंट्स कई बार नहीं भी होंगी और कई बार आपको मिल भी गई तो आप इतना एंजॉय नहीं कर पाएंगे। किसी स्कैंडल में ना फंसे, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड में ना जाएं, नशा बिल्कुल ना करें, फाउल कंपनी से दूर रहें, नॉनवेज ना खाएं। इस टाइम के अंदर आप गलत गंदे रिलेशनशिप ना बनाएं, स्कैंडलस रिलेशनशिप में ना जाएं, बहुत ज़्यादा खर्च ना करें परिवार के लिए। आप किसी सिचुएशन के अंदर आके इस टाइम के अंदर इमोशनल डिस्टेंस डेवलप होगा आपके और आपके फैमिली मेम्बर्स के बीच में। इमोशनल डिस्टेंस बढ़ता जाएगा आपके दोस्तों मित्रों के बीच में। अपनी फ्लो ऑफ इनकम का ध्यान रखें। शनि अष्टम भाव में है, इस टाइम के अंदर ये मुसीबतों का टाइम देगा आपको। इस टाइम के अंदर बहुत रफ फेज से गुजरेंगे, प्रोफेशनली, बिजनेस वाइज, मनी वाइज। ऐसे में आपका काम आपके हाथ से निकल जाएगा, अलग अलग रीजंस हो जाएंगे और कई बार नशा बहुत करेंगे, जुआ बहुत खेलेंगे, गंदी कंपनी से दूर रहें। इस समय अपने आप को किसी लीगल प्रॉब्लम में लेके ना आ जाएं, नाम की खराबा हो जाएगा। कई बार आप बहुत फेडअप हो जाएंगे, ट्रैवलिंग बहुत होगी। फाइनेंस का ध्यान रखें, हेल्थ का ध्यान रखें। बहुत सारे सीरियस इशू होंगे, परिवार को लेके टेंशन होगी, ग्रह बदल जाएंगे, बहुत सारी मुसीबतों का फेस करना पड़ेगा। फैमिली मेंबर्स की सपोर्ट नहीं होगी, कई बार परिवार से झगड़ा नहीं होगा, परिवार से दूरी पैदा हो जाएगी, नए शत्रु पैदा हो जाएंगे परिवार के अंदर ही। शनि अष्टम भाव में है। इस ट्रांजिट का जो पूरा फोकस पैसे और आपकी फोकस पैसे के ऊपर आ जाता है, फैमिली के ऊपर आ जाता है, रिलेशनशिप के ऊपर आ जाता है, एसेट्स जो आप होल्ड करते हैं लोगों के साथ उसके ऊपर आ जाता है। लार्ज सेंस ये होता है कि ये बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है और इसमें बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं। शनि जो जिंदगी जो शनि अष्टम भाव से पहले थी वो कुछ और होती है, अष्टम भाव के बाद आप निकलेंगे जिंदगी बदल जाएगी, पहले जैसी जिंदगी नहीं होगी। और पहले जो आप इकट्ठे थे अब आप इकट्ठे नहीं होंगे, अब तेरा मेरा हो जाएगा, तेरा ये है मेरा ये, ऐसा हो जाएगा। इस समय आपको अपने आप को जानने का मौका मिलता है। हु यू आर, हाउ यू रिलेट टू अदर्स। आपको दूसरे की वैल्यू सिस्टम को अपनाना पड़ता है, इजी नहीं होता। पहले फ्रेंडशिप थी, हालात कुछ और थे, अब फ्रेंडशिप नहीं होगी, अब तेरा मेरा हो जाएगा। अब आपको दूसरे को सुनना पड़ेगा, उनकी डिक्टेशन को सुनना पड़ेगा, उनकी टर्म्स और कंडीशंस को अपनाना पड़ेगा। वो इजी नहीं होगा, बहुत मुश्किल दौर से गुजरेंगे। इस टाइम के अंदर आपको दूसरे की वैल्यू सिस्टम को समझना पड़ेगा और कई बार वो इतना इजी नहीं होगा। उसमें आप कई बार अपनी इंडिविजुअलिटी को लूज कर लेते हैं, कई बार आप बहुत ट्रैप हो जाते हैं हालात में। शनि जब अष्टम भाव से गुजरते हैं आप, उस टाइम के अंदर आप दूसरे की वैल्यू सिस्टम से कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। उनकी सोच कुछ और है, आपकी सोच, वो चाहे जीवन साथी क्यों ना हो, बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जिंदगी में आ जाता है। कई बार दूसरे लोग आपकी मदद नहीं करते, वो मदद आपकी कट जाती है। कई बार दूसरे की मदद, जो पहले आप फ्रेंडशिप में एंजॉय कर रहे थे, हार्मोनी में थे, अब वो पहले वाला बिहेवियर लोग आपको, उन्होंने मदद ले ली आपसे, अब आपको मदद वापस नहीं करेंगे। यू नीड देम, दे डोंट नीड यू। और ये कंक्रीट एग्जांपल होगी। इस समय आपको कोई बैंक लोन भी नहीं मिलता, बैंक का क्राइटेरिया आप पे अप्लाई नहीं होगा। मैरिज और मैरिज पार्टनर की सपोर्ट इस समय नहीं होगी। मैरिज पार्टनर की आप हार्ड टाइम से वो भाग जाएगा, अपने हाथ के पीछे खींच लेगा, दोस्त मित्र भी पीछे हट जाएंगे। कि इस समय जब शनि अष्टम भाव में होता है आप किसी पे काउंट नहीं कर सकते। इस समय आपके पास पैसे वैसे नहीं होंगे, बहुत मुश्किल से गुजरेंगे और आप दूसरों पे निर्भर करेंगे और आप बहुत मुश्किल से गुजरेंगे। शनि अष्टम भाव में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होता है लाइफ के अंदर, बहुत इश्यूज हो जाते हैं। इस टाइम के अंदर आपको अपनी अष्टम भाव का शनि जो होता है ये बहुत ज़्यादा आपके लिए, बहुत सोच आपको बदलनी पड़ती है ज़िंदगी के लिए, अपने आप के लिए। और इस टाइम के अंदर बहुत विचारों का बदलना पड़ता है। इस समय आप बहुत इंटेंस एनकाउंटर से गुजरते हैं। इसमें आपको डिफाइन करना पड़ता है अपने आप को, हाउ यू डील विद पीपल। ईजी नहीं होता, ये फेस बहुत मुश्किल होता है। जब इस फेस से आप गुजर जाएंगे तब आपको पता चलेगा व्हाट इज़ ऑल अबाउट। शायद जो सच्चाई पहले नहीं पता थी अब आपको पता चलेगी।
और तब उस सच्चाई को जान के बहुत सारे बदलाव आप करेंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपनी अंडरस्टैंडिंग के अंदर। जो पहले नहीं सीखा था आप सीखना पड़ रहा है। और शनि अष्टम भाव के अंदर आप किसी भुलेखे में नहीं होंगे और बहुत सारी चीज़ों में आपको शायद मेंटली ये अपग्रेड करेगा और बहुत कुछ लोगों पे डिपेंड करता है। आपके सामने एक सच्चाई सामने नजर आए। शनि अष्टम भाव में आएगा, जो भी आपका फैमिली होगी, फ्रेंड सर्कल होगा, उनका जो मास्क होगा वो उतर जाएगा। रियल जो होगा वो आपके सामने नजर आ जाएगा, चाहे वो जीवन साथी हो, चाहे वो फैमिली हो। जो रियल में जो फेस नजर आएगा वो आपकी पसंद का नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। शनि जब अष्टम भाव में हो तो अगर आपके सामने ये सब प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशन आए तो उसका मतलब है ये शनि पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है। नंबर 1, मान लीजिए अगर आप नशा बहुत कर रहे हैं, शनि नेगेटिव है। हेल्थ कॉम्प्लिकेशन आ गई, ब्लैडर्स को लेके, पेट को लेके, पेशाब को लेके, शनि नेगेटिव है। लीगल कॉन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ गए हैं, हर रोज़ कानूनी झगड़े बढ़ रहे हैं, हर रोज़ लड़ाइयाँ चल रही हैं, शनि नेगेटिव है। पुलिस के साथ कॉम्प्लिकेशन आ गई, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो गया ज़िंदगी में, शनि नेगेटिव है। पैसे का नुकसान होता जा रहा है, पैसा बच ही नहीं रहा, शनि नेगेटिव है। कैश नहीं है, कर्जे चढ़े हुए हैं, पैसा आ नहीं रहा, शनि नेगेटिव है। हर काम में नुकसान हो रहा है, पैसे का नुकसान हो रहा है, प्रोफेशन का नुकसान हो गया, प्रोफेशन ही हाथ से चला गया, शनि नेगेटिव है। चीटिंग, डिसेप्शन, फ्रॉड आपकी फैमिली ने कर लिया आपके साथ, शनि नेगेटिव है। फैमिली ने, जीवन साथी ने आपको धोखा दे दिया, शनि नेगेटिव है। ये पहली बार हमने एक प्रीमियम वीडियो आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है बहुत सालों के बाद। ये शनि की गोचर का पूरा फल है, हर एक साइन के मुताबिक है। शनि का गोचर आपके लिए क्या लेकर आएगा और शनि के गोचर का क्या इफेक्ट होगा आपके राइजिंग साइन, आपके लगन के ऊपर या आपकी चंद्र राशि के ऊपर, उसका क्या इफेक्ट होगा, कंप्लीट इफेक्ट, और वो किन फेजेस में आपके साथ आएगा और उसका पाया क्या होगा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। शनि का गोचर जो है 2025 मार्च से लेके जून 2027 तक है। तो ये पूरा उसकी जो वीडियो मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ, इसके गोचर का क्या फल होगा, प्लस और आप किस तरह इसको पहचानेंगे अगर आपका शनि नेगेटिव हुआ तो क्या अलामतें होंगी, क्या हालात होंगे, तो वो मैंने आपके सामने रखी है। क्या उपाय पद्धति है, क्या उपाय आपको करने चाहिए शनि नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए, क्या प्रिकॉशन आपको लेनी पड़ेगी, क्या परहेजगारी है, कौन से मंत्र साधना आपको करनी चाहिए शनि के गोचर के फल को ठीक करने के लिए, वो सारा मैंने इसमें दिया हुआ है। आई होप इस वीडियो को आप लाइक करेंगे और आप हमारे सब्सक्राइबर बनेंगे। सबसे अच्छा होगा अगर आप हमारे डायमंड सब्सक्रिप्शन हासिल करते हैं हमारी वेबसाइट पर prakash.astrologer.com पे जाके, क्योंकि हमारी सारी वीडियो, प्रीमियम वीडियो, चाहे वो वीकली हो, मंथली हो, ईयरली हो, वो इसी तरह की होती है। सो आई होप आप इस वीडियो को बहुत लाइक करेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड महाकाली आप सबकी मदद करे, आपका मुकद्दर सवारे और आपको बुलंदी दे और आपको चढ़ती कला में करे। थैंक यू।